हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में अपन यूनिट सेकंड का बेसिक पढ़ रहे थे, अब उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। आज मैं कुछ आइडेंटिटीज बता देता हूं जो इस चैप्टर में अपन अप्लाई करना सीखेंगे। इसमें से कुछ आइडेंटिटीज आपने पढ़ रखी है पहले, कुछ न्यू होगी। x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये आप पढ़ चुके हो पहले भी, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक आइडेंटिटीज आपने ये पढ़ रखी है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक आइडेंटिटीज आपने ये पढ़ रखी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, ट्वाइस ऑफ वाई जेड एंड ट्वाइस ऑफ जेड एक्स। ये आइडेंटिटीज है एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। वो कैसे करते हैं सबको मैं बता दूंगा कैसे लर्न करना है इजी वे में। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, फिर एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, दैट इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एंड x माइनस वाई। एक आइडेंटिटीज आपने ये पढ़ी होगी x प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। ये इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड एंड माइनस जेड एक्स। एक आइडेंटिटीज आपने ये पढ़ रखी है पहले भी, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड x माइनस वाई। एक आइडेंटिटीज आपने ये भी पढ़ रखी है x प्लस ए एंड x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब इतनी सारी आइडेंटिटीज है, इसको लर्न कैसे करना है ये तो आपको अच्छे से लर्न होगी। इसका क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसको करा वैसे वैसे इसको करा। अब इसको कैसे लर्न करना है, सिंपल सा, यहाँ पे भी स्क्वायर है, सेम ही पैटर्न चलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस तीनों का स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ये साथ में चलेगा, ट्वाइस ऑफ ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा था इसमें भी, वैसे भी इसमें भी क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक तरीका है, पैटर्न है लर्न करने का। तो ये ट्वाइस ऑफ 2xy 2yz एंड 2zx, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इसको कैसे लर्न करना है, सिंपल सा। अब यहाँ पे क्या कर रहे थे, इसका स्क्वायर कर रहे थे, इसका स्क्वायर करा तो ये मिला अपन को, इसका स्क्वायर करा तो ये मिला, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तीनों को तो ये चीज मिल गई। तो इसमें भी ये पैटर्न है, इसको क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, इसका क्यूब करा तो वाई क्यूब, फिर इन तीनों को क्या करना मल्टीप्लाई करना 3xy, देन अगेन इसको क्या हो जाएगा ये ब्रैकेट आ जाएगा एक्स प्लस वाई। सेम ऐसे कैसे इसमें भी हो जाएगा एक्स क्यूब। अब इसको क्या करेंगे, इसका होल क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का वाई क्यूब माइनस, अब इस तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x और माइनस है इसलिए माइनस का 3xy आ गया, और ये सेम का सेम ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसको अपन क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। वही ये वाला होल स्क्वायर है, उसका पैटर्न सेम अप्लाई करना।
अब ये सेम इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ये आइडेंटिटीज भी आप पढ़ चुके हो पहले, एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आपको लर्न करनी है अच्छे से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन आपको इन आइडेंटिटीज पे मिल जाएंगे। अप्लाई करना अपन एक्सरसाइज में सीखेंगे, आपको अभी इनको अच्छे से लर्न करनी है। पैटर्न मैंने बता दिया आपको लर्न कैसे करना है, वैसे आप अच्छे से लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि डिवीजन मेथड से अपन क्या करेंगे, क्वोशिएंट, रिमाइंडर और डिवाइडेंड ये सब निकालना सीखेंगे। तो बस मैं इसका बेसिक बता देता हूं क्या होता है। इसको बोलते हैं डिवाइडेंड। यहाँ पे अगर पॉलिनोमियल्स की किसी px की वैल्यू होगी उसको बोलते हैं डिवाइडेंड। ये होता है डिवीजर, ये होता है क्वोशिएंट, और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो बचता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। अब इसमें एक फॉर्मूला है px डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कहने का मतलब इसकी अगर वैल्यू होगी जो किसके इक्वल होगी, इन दोनों के मल्टीप्लाई के, और उसको दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो डिवाइडेंड को करते हैं px से रिप्रेजेंट, तो px इज इक्वल टू डिवीजर हो गया gx, क्वोशिएंट हो गया qx, प्लस रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करते हैं r से, तो ये हो गया rx। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कभी बार। डिवाइडेंड की वैल्यू ये तीनों चीजें अगर गिवन हो तो डिवाइडेंड क्या होगा, अगर ये दो चीजें गिवन हो, ये चीज गिवन हो, ये गिवन हो और ये गिवन हो, तो डिवीजर पूछ सकता है। ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 10th क्लास में भी सेम चीजें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स एंड इन वन वेरिएबल्स एंड व्हिच आर नॉट, स्टेट रीजन ऑफ योर आंसर्स। अब इसमें अपन को बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल्स है, वन वेरिएबल्स है, कौन सा नहीं है। तो मैंने क्लियरली बताया था कि अगर पॉलिनोमियल्स के अंदर पावर अगर होल नंबर आती है, होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4, ये क्या है, होल नंबर्स होते हैं। तो अगर पावर में अगर होल नंबर्स आती है इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स आ जाएगा। और यहां पर अगर एक ही वेरिएबल आता है, जैसे लेट्स हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इन 4x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 7 एक्सपोनेंट of first term is whole number, so it is a polynomial of variable x। इसमें कैसे पता चला कि यहाँ पे देखो पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है। 2 क्या होता है, होल नंबर होता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। और वेरिएबल्स का कैसे पता चला, यहाँ पे एक ही वेरिएबल काम आ रहा है x के साथ में अगर y होता है तो 2 वेरिएबल्स हो जाता। ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन में 3√t प्लस t√2 है। अब इसमें देखो यहां से क्लियरली पता चल रहा है ये रूट के अंदर है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, t की पावर आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट यहाँ पे क्या है, t की पावर 1 है। तो ये तो वोल नंबर हो रहा है, यहाँ पे तो पावर हो रही है जो वोल नंबर हो रही है, बट यहाँ पे पावर क्या हो रही है, वोल नंबर नहीं हो रही है। सो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। इन रीजन हो जाएगा इसका इन 3√t प्लस t√2 एक्सपोनेंट ऑफ
फर्स्ट टर्म इज हाफ। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन, टी की पावर हाफ भी लिख सकते हैं। सो विच इज नॉट ए whole number, so it is not a polynomial. दोनों एग्जांपल्स बता दिए मैंने। एक क्वेश्चन इससे करा दिया कि पॉलिनोमियल्स है और एक है जिसमें पॉलिनोमियल्स नहीं है, और बाकी के दो क्वेश्चंस आपको करने हैं। Now come to second questions. Write the coefficient of x square in each of the following. Second question में आपको coefficient बताना x square का। फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकंड क्वेश्चन है इसका 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट भी मैंने बता दिया था पहले, बेसिक बताया था, तब कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं है, कोई नंबर्स नहीं है, न्यूमेरिकल कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब अपन इसको क्या करेंगे, लेट करके चलेंगे 1, तो इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। ऐसे कैसे इसमें बताना है, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैंने ये एक एग्जांपल पहले भी बताया था इस टाइप का कि अगर यहाँ पे माइनस का साइन है, इसका मतलब वो क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का -1। थर्ड क्वेश्चन है इसका, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल्स ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल्स ऑफ डिग्री। इसमें बताना कि इसमें एक एग्जांपल देना है जिसमें बाइनोमियल्स का एक एग्जांपल देना है, इसमें डिग्री क्या है 35, तो कोई भी एक एग्जांपल दे दो। तो जैसे एक एग्जांपल मैंने दिए x की पावर 35 प्लस 100 कर लो, 50 कर लो, 200 कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल्स हो गया, और इसकी पावर क्या होगी 35, तो एक एग्जांपल भी हो गया। सेकेंड है इसमें एंड ए मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल्स डिग्री एंड 100 यानी ये x की पावर क्या कर ली 100 कर ली। इसके दो एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब इसमें डिग्री बतानी है, डिग्री क्या है। फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x सेकेंड क्वेश्चन है इसका 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब डिग्री बतानी, इट मींस कोई भी पॉलिनोमियल्स है उसकी डिग्री फाइंड आउट करते हैं, तो अपन क्या करते हैं, इसकी हाईएस्ट पावर देखते हैं। जैसे यहाँ पे x है, वेरिएबल्स क्या, 1 वेरिएबल्स भी है, तो 1 वेरिएबल्स में है, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स हो गया है। और इसकी पावर देखते हैं, पावर देखते हैं फर्स्ट क्या 3 2, यहाँ पे क्या होल नंबर्स आ रहे, इसका मतलब ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल्स। अब इसका क्या करता है, डिग्री फाइंड आउट करती है, तो डिग्री क्या, डिग्री कैसे करेंगे, हाईएस्ट पावर को देखेंगे। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, डिग्री हो जाएगी इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी 3, तो डिग्री भी क्या हो जाएगी 3। अब इसकी डिग्री फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल्स क्या है वाई स्क्वायर, और इसकी हाईएस्ट वाई स्क्वायर की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 2 है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी हाईएस्ट पावर होगी, वही डिग्री होगी, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके दो क्वेश्चन आपको करने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल्स। इसका बेसिक कंसेप्ट मैं बता चुका हूं पहले भी। लीनियर क्या होता है? लीनियर्स पॉलिनोमियल्स वो होगा जिसके अंदर डिग्री 1 हो तो वो लीनियर हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक वो होगा जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 2e तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और क्यूबिक में क्या होगी अगर डिग्री 3 है तो वो क्या हो जाएगा क्यूबिक। तो फर्स्ट देखते हैं अपन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड क्वेश्चन है इसका एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और थर्ड क्वेश्चन है इसका y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें बताना है लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या पॉलिनोमियल्स है। अब यहां पर देखो डिग्री, यहां पे x की देख करना है। x की डिग्री क्या है? x की डिग्री होगी, इस वाले पॉलिनोमियल्स में देखते हैं जो डिग्री क्या होगी 2, तो सर क्या हो जाएगा ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा। बेसिक बताया था तब मैंने क्लियर करा था, अगर डिग्री 1 आती किसी भी पॉलिनोमियल्स की तो वो हो जाएगा, पॉलिनोमियल्स का टाइप्स क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा। अगर 2 आती है डिग्री तो वो क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अगर डिग्री 3 है तो वो क्या हो जाएगा क्यूबिक हो जाएगा। अब यहां पे देखो एक्स स्क्वायर की डिग्री क्या है, यहां पे भी डिग्री हो गई 2, इट मीन्स क्या हो जाएगा ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब यहां पे भी क्या है डिग्री 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स में एक्स की पावर क्या आ रही 1 आ रही, यानी डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, इट मीन वो क्या हो जाएगा लीनियर हो जाएगा। फिर 50 देखते 3t यानी टी की पावर क्या आ रही 1 आ रही, इट मीन वो क्या हो जाएगा वो भी। जैसे आपको फाइंड आउट करने हैं इसके दो क्वेश्चंस आपको करने हैं, और बाकी के अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।